हेलो गाइस। 27 तारीख लग चुकी है। 27 जनवरी। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। रात की ठीक 12 बज गई हैं, मतलब आप देखो 12 बज गई हैं। और आज का दिन लग गया है मैरिज एनिवर्सरी का। लेकिन क्या हाल है 12 बजे। सो गए। प्राची, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हाँ हाँ, 12 बजे। 12 बजे। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। इलो 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 इलो। ओह गॉड, जल्दी मुझे नहीं मारा। गॉड और करे मुझे हालत कैसी हो रही हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। 12 बज गई हैं, 12 बज के 5 मिनट हो गई हैं। है। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट 15 साल। इसने मुझे उठाने के लिए बोला था, थोड़ा सो गई थी। तो भयंकर नींद आ गई यार, थक जाती हूँ मैं दिन भर। 12 बजे से ये हाल होता है, 12 बजे तक तो बैंड बज जाती है। तो आज 27 जनवरी है, 27 जनवरी। और मैं इसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। मैं कुछ भी नहीं लाई। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू, मम्मी का मैसेज आया। हैप्पी एनिवर्सरी। सेम टू यू। 12 बजे मेरी ये हालत हो गई है कि तो समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। सेम टू यू। बहुत थैंक्स। 14 साल तक मेरा ख्याल 15 रखने के लिए। 15 मतलब 15 तो लग गया है। पूरे हो गए। 15 साल पूरे हो गए। पता ही नहीं होता कितने जो भी है, साल। 15 साल ये पूरे हो लो गए। ना, वही लो। और हमको विश कर, बज गए 12। 15 साल तक खट्टी मीठी यादें रही। और बहुत ख्याल रखा इसने मेरा, ईलू का, पूरे घर का, परिवार का। तुमने भी रखा। तो मैं तो ख्याल शायद कम ही रखती होंगी, ये ज्यादा रखते। ऐसे निकल जाते हैं, नोक झोंक, छोटी छोटी नोक झोंक के तुम्हें तो साथ, और पता लगा प्यार होगा, मोहब्बत के तुम्हें तो साथ। पता लगा होगा तुम्हें तो। खूब एंजॉय भी किया है, करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और छोटी छोटी बात पे हम झगड़ते भी हैं, लेकिन झगड़ते पार्ट टाइम, बहुत छोटे से वक्त के लिए। तब हम समझ गए एक दूसरे को अच्छे से। उससे क्या? अब तो सूट दिया होगा कहीं, फिर गर्म करता तो नहीं है। नहीं, गर्म तो हो गए ना तुम्हारे पास दो। हाँ सही हो गए 4। मैं तो ऐसे ही ले आता हूँ, मुझे तो बागी बागी में जो पसंद आता है। ब्लैक है। और आज सुबह ही बात हुई थी मेरी मम्मी से, तो मम्मी मेरा ब्लैक छोटा आ गया तो अब साइज में फिर वही दिक्कत होगी, पता नहीं साइज आएगा नहीं आएगा। उससे बात करके आया हूँ मैं, साइज चेंज करा देता हूँ। फ्रॉक वाला है पता नहीं क्या, कैसे। गोल्डन है सलवार। क्या पता क्या है, देखो। मैं तो जो उसने खूब सारे दिखाया उसमें से ही पसंद आया तो ये लिया। चुन्नी लग रही है ये तो। 3 पीस है। अच्छा, तो इसका चूड़ीदार भी है कि क्या है। आज ही तो मैंने बात की मम्मी से, मम्मी ने जो दिया कि वो ब्लैक तो आ गया मेरे छोटा। तो मैंने मेरे पास पर्स भी रखा है नया ब्लैक में, कैसे पहन। अच्छा ये तो आ जाएगा भाई। अरे नायरा कट है ये, जब तो आ जाएगा। मैंने आज ही तो सोचा था कि नायरा कट लेना है मुझे, मस्त है। इसका फ्रंट तो दिखाओ। अच्छा है, ब्लैक मेरे पास खत्म हो गया तो आओ, अच्छा है। ये आजकल नायरा कट चल रहे हैं, तो नायरा कट। कहाँ से लाए तुम? हैं? महेश नगर वाले से? तो और चुन्नी भी अच्छी है इसकी तो। लेकिन अब साइज आएगा नहीं आएगा पता नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। कोई नहीं, साइज का में इसके पास बड़ा भी है अगर। वाह, ग्रीन पिस्ता।
3 लाए हैं ऐसे ही, बट हमारा अभी इतना मन नहीं है तो हम एक से ही शेयर करेंगे तीनों। रुक जा। अच्छी है। वो नहीं होती वो, ये कौन सी दिलाते हो तुम, गोल गोल इलू को, वैसी है ना। और स्माइली वाली कौन सी होती है? दूध पियोगे? पी लो। लगी थी रात को, पी रहे नहीं थे ना तुम? और ना और दूं? धीरे धीरे पियो, नहीं तो कुछ झड़का आएगा। अब क्या करें बताओ? क्या करें? अरे बाबू, तू भी आजा। तो बस चाय यहाँ पे पियेंगे, और ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं थी अभी तक, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी हमारी। नहीं तो ये था कि अगर ये ब्राउनी और चोको पाई जो है ना, जो बाकी बची हैं बच्चियाँ, वो भी अगर 26 को अपने उनका घर मिल जाएगा तो हम शिवाड़ जाएंगे, या फिर जो है किशनगढ़ का जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पे चले जाएंगे एक एक दिन करके। बट नहीं बैठा, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा, हमने नेट पे देखा कि हाँ 1-1.5 घंटे का ही रास्ता था, तो 1-1.5 घंटा आने जाने का, वहाँ पर वहाँ का 1-1.5 घंटा ऐसे करके, तो 4 घंटे तो ये अकेले रह लेंगे। इनको एक्स्ट्रा जो है खाना दे देंगे, और ये सो जाती हैं क्योंकि खाना खा के। तो हमने सोचा कि चलो निकलते हैं, इन्होंने कहा चल ही लेते हैं। तो लेकिन मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, तो इन्होंने जो सूट मुझे दिया था ना वो मैंने डाल लिया था, थोड़ा सा मैं तैयार हो गई थी एनिवर्सरी के दिन, और मैंने 2-3 चीज़ें नए कपड़े डाल के देखे, लेकिन फिर इनको यही जमा, तो फिर मैंने यही पहन लिया। तो बस तैयार हो गए थे हम लोग निकलने के लिए। 9 बजे के करीब हम निकले थे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने इनका दिया हुआ सूट जो है वो पहन लिया है, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, और इन्होंने न्यू जैकेट पहन ली है। अब हम थोड़ा सा निकल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। इतनी दूर से मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी? तो ईलू को मैं दिखाती हूँ अभी। तो ईलू ने ये वाइट जैकेट पहन ली, अंदर वो पर्पल वाला पहन लिया टी शर्ट। अभी तो मैंने स्ट्रेची लगाया, अभी बाल खोलेगी ये। और ये आ गई, वही ठंड है, मैं अब पहनती हूँ जैकेट। बस हम लोग निकल गए थे खाते पीते। पहले एप्पल जो घर पे रखे थे वो ले गए थे, चिप्स ले लिए थे, और जो पेस्ट्री रात को थी वो ले ली थी, ऐसे करके। लेकिन माइंड में मेरे बहुत ज़्यादा टेंशन चली थी। रास्ता इतना अच्छा था ना कि मैं बता नहीं सकती, और लेकिन मैं उस रास्ते का मज़ा उतना नहीं ले पाई। पीले पीले फूल दोनों तरफ, तो खूब सारी हम रील्स बना सकते थे, खूब सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकते थे, खूब सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ जो है ना वो क्लिक कर सकते थे। लेकिन माइंड में ये टेंशन थी कि जल्दी से जल्दी पहुँचना है, तो जल्दी से जल्दी आना है, क्योंकि घर पे जो चूचू के बच्चे हैं वो अकेले हैं। हालांकि मैं उनका सारा इंतजाम करके गई थी, दूध ब्रेड और सब कुछ रख के गई थी। वो लोग सो जाते हैं 3 से 4 घंटे, फिर भी मुझे लग रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जो शिवाड़ जाने का रास्ता, हम शिवाड़ जा रहे थे, द्वादशवां जो ज्योतिर्लिंग है राजस्थान का एकमात्र ज्योतिर्लिंग, वहां पे जा रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि इनके जो एक बॉस हैं वो भी वहां से हैं। तो फिर क्या था ना कि उनसे पूछा कि क्या कैसे रहेगा, मंदिर खुला तो रहता है ना, ये वो करके। तो उन्होंने बोला कि एक जो रास्ता मेन है ना जो कि होता है वो, उस पर वो तो खराब है, तो तुम लोग दूसरे रास्ते से जाना, वो थोड़ा लंबा जरूर पड़ेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। तो नो डाउट रास्ता बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगा, और जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई थी। तो यहाँ पे हम बीच में मिडवे में रुके थे नाश्ता करने के लिए। नाश्ता भी हमने नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने आलू का पराठा लिया था, एक मिक्स वेज पराठा लिया था, एक पनीर पराठा लिया था, और बस वो खा पी के हम आगे निकल गए थे। तो यहाँ पे ये कौन सा था जगह, ये पता नहीं। फिर आगे जो सर ने इनके बताया था उस मैप के अकॉर्डिंग हम गए।
तो रास्ता बहुत अच्छा था, दोनों तरफ इतने अच्छे पीले पीले सरसों के फूल और बहुत ही मस्त था। गांव का माहौल देखना मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं उसका मज़ा नहीं ले पाई प्रॉपर। जिस खुशी से, जिस फ्री माइंड से मैं जाती हूँ, वो माइंड से मैं नहीं जा पाई, क्योंकि अंदर ही अंदर एक था कि अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो बच्चे यहाँ पे अकेले हैं घर पे, क्या करेंगे। हालांकि वो बिल्कुल सही थे, हम जब घर आए तो बिल्कुल सही थे। वो तो पूरे रूम में घूम रहे थे, पता नहीं वो टेबल हटा के वो तो पूरे रूम में धांधली मचा रखी थी उन्होंने। तो बहुत अच्छा वैसे तो देखा जाए तो ट्रिप रहा कि एनिवर्सरी वाले दिन हम राजस्थान के एकमात्र जो ज्योतिर्लिंग है, द्वादशवां जो ज्योतिर्लिंग है, शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन करके आए। बहुत टाइम से मेरे मन में था, लेकिन नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था। और जब भगवान बुलाता है तभी हम जा पाते हैं, तो यही वाला था। तो ये गांव का सा माहौल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऊंट गाड़ी में जाते हुए गांव के लोग, जो भी चीज़ ज़मीन से जुड़ी हुई है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे कुछ भी हाई-फाई या कुछ ऐसे मॉल वगैरह पसंद नहीं है, मुझे तो ऐसा गाँव का माहौल और ये सब कुछ पसंद है। ओल्ड सिटीज़ जो होती है ना किसी भी शहर की, वो मुझे पसंद है, वहाँ से शॉपिंग करना मुझे पसंद है, ऐसी लहलहाती फसलें, हरियाली देखना मुझे पसंद है। ये जो बड़े-बड़े मॉल हैं या बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल, उतना मुझे पसंद नहीं आते। जाते हैं हम, लेकिन उतना मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद ये सब चीज़ें हैं। तो काफ़ी टाइम से नहीं निकले थे हम, 4-5 महीने से ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे। तो फिर इस बार इन्होंने कहा निकल ही लेते हैं। तो अभी हम रुके, इनको थोड़ी सी नींद आने लगी थी, तो हम लोग रुक गए थोड़ा सा। और अभी हम हैं जिला टोंक की ग्राम पंचायत देवली भाची जो है वहाँ पे, गांव पे। और यहाँ पूरी सड़क पे, पूरी अच्छी सड़क है और आजू बाजू पूरे पीले फूल हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इलू, तो हम थोड़ा निकल गए थे कि हम क्या करते, इसलिए अभी एक माता जी से पूछा, उन्होंने कहा अभी तो काफ़ी दूर है। और अब मैंने अभी तक बताया ही नहीं होगा, खैर वॉइस ओवर करूँगी तब बोल दूँगी। तो हम लोग जा रहे हैं शिवाड़ घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, जो 12वें ज्योतिर्लिंग की जो दी गई है ना, वहाँ पे। तो बहुत सारी गलियों में से होकर निकले थे। तो ये बच्चा जो है 20 रुपए किलो अमरूद बेच रहा था, तो इनको मन हो गया अमरूद खाने का, तो इन्होंने अमरूद लिए। पहले ईसरदा, मुंडावर और बहुत सारे गांवों को हमने पार किया। बहुत सारे गांव थोड़े थोड़े दूरी पर थे, 5-5 किलोमीटर औरों की में, लेकिन आ ही नहीं रहा था। और पेट्रोल भी बीच में खत्म होने वाला था, और किसी भी गाँव में पेट्रोल पंप नहीं था, ओनली शिवाड़ में ही था। तो फिर जल्दी से पहले पेट्रोल भरवाया, पूरा टैंक फुल करवाया, उसके बाद फिर मैंने कहा शिवाड़ के अपन दर्शन करेंगे। तो बस यहाँ पे हम पहुंच गए थे। किसी भी मंदिर में जाओ तो मंदिर का जो आसपास का वातावरण है इसी तरीके का होता है। सालासर बालाजी का जो है, चाहे खाटू श्याम जी का है, चाहे कहीं का भी आप देखोगे ना, इसी तरीके की ये शॉप्स मंदिर वाली और होती है। तो यहाँ पे बस हम एंटर करेंगे, पूरे दिन खुला रहता है ये, दर्शन पूरे दिन हो जाते हैं। तो आज हमें फाइनली हम जो घुश्मेश्वर महादेव जो है वहाँ पे 12वें जो ज्योतिर्लिंग है शिवालय, वहाँ पे जा पाए। यहाँ पे मैं आपको इनके दर्शन भी कराऊंगी, पंडित जी से पूछ कर, और पत्रिका में है ये, और इनके बॉस ने भी बोल रखा था। तो ऐसे करके उनके ही पंडित जी, उनके ही भाई थे, तो हमने वीडियो वगैरह उन्होंने अलाउ कर रखी थी, यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको ना
कांच में दर्शन होते हैं उनके। तो आप भी दर्शन कीजिए, आपकी कोई मनोकामना है तो आप भी मांगिए। सबको सबको मैंने सोचा मैं दर्शन कराऊंगी। जो लोग भी ये व्लॉग देखेंगे ना, तो उनको घुश्मेश्वर महादेव जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन जरूर मुझे करवाने हैं। तो ये देखिए, ये आपको आईने में दिख रहे होंगे कांच पे, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से है तो फिर वो आईना लगा रखा है, उसमें कांच पे दर्शन होते हैं। तो बहुत अच्छा मंदिर था। फिर यहाँ जाके एक पार्क है जो कि 10-10 रुपए का टिकट लगता है, और फिर आप घुश्मेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसके पार्क में जा सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ऊपर चढ़ के बहुत ही प्यारा है, ऐसे लगता है बर्फ में आ गए, क्योंकि उन्होंने पूरा वाइट कर रखा है। तो ये देखिए, शिव जी की है, हनुमान जी की है, कृष्ण भगवान की मूर्ति है बड़ी बड़ी। तो बहुत ही प्यारा चीज है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी चीज है। और कहीं भी आप ऐसे जगह पे जाओ ना, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है ऐसी पावन जगह पे तो बस ही जाओ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया, मतलब कि अच्छा लगा। यहाँ जाके मैं बिल्कुल भूल ही गई कि मुझे दर्शन कर रही हूँ, तो मुझे दुपट्टा सर पे लेना है, और एकदम से जैसे जैसे ही मैंने देखा ना कि 12 ज्योतिर्लिंग, तो ओ माय गॉड, मेरे तो दिल में दिमाग में क्या ही हो गया, मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मैं सब भूल गई। मैंने कहा यार मैंने दर्शन कर लिए, ऐसा अच्छा लगा मुझे। तो एनिवर्सरी वाले दिन ये सब करना मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, माइंड में मेरे बहुत टेंशन थी बच्चों की, क्योंकि भाई हमको टाइम लग गया था 2 घंटे की जगह, उस रास्ते से हमें 4 लग गए। 1.5 घंटे का जो रास्ता था उसमें हमें 4 घंटे लगे होंगे, या 3.5 या 3 घंटे लग गए। तो बहुत टेंशन भी रही मुझे इनके बच्चों की, लेकिन वो इजीली रहे, वो उन्होंने खा लिया पी लिया अपना, और खेलते रहे। हमारी जो इलू के जो टेडी बियर थे ना, वो निकाल निकाल के खेल रहे थे वो तो वो भी मजे से रहे। मैं बस टेंशन करती रही, इनको बोलती रही कि जल्दी करो जल्दी करो। तो उतना रास्ते का और मजा नहीं ले पाई, ना ही मैं वो ले पाई, पिक्स वगैरह उतनी नहीं ले पाई जितनी हम ले सकते थे। फ्री माइंड होके जाते ना कि हाँ घर घर में पीछे कोई नहीं है, तो फिर इजीली आप कर सकते हो, कितना भी टाइम लगे। रात को तो और भी अच्छा लगता है, यहाँ पे लाइटिंग और होती है ना, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा लगा, फिर कभी और फिर जाएंगे, जब मौका मिला भगवान ने बुलाया तो फिर जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और एनिवर्सरी जो सुबह से लेकर रात 12 बजे से लेकर रात तक जो जिस तरीके से हमने सेलिब्रेट की, 15वीं एनिवर्सरी थी हमारी, तो वो मैंने कहा चलो शेयर करते हैं आप लोगों से, और ये मेरी यादें बन जाती हैं इसलिए। जाते जाते सम्मान भी हुआ है। ये घुश्मेश्वर महादेव मंदिर जो 12वें ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि ये राजस्थान पत्रिका से है तो फिर उनका स्मृति चिन्ह, यहाँ का स्मृति चिन्ह दिया है, एक छोटी सी बुकलेट है, और हमारा ये पहनाकर सम्मान किया है। तो बस यहाँ से निकल रहे थे हम, और अब हम वो जहाँ से कम दूरी है ना, वही उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम उस रास्ते से हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, डबल टाइम लग गया। तो बस और माइंड में टेंशन थी, क्योंकि मेरी बैटरी भी बिल्कुल कम हो गई थी आते वक्त में ही। जो मोबाइल की बैटरी थी वो लो हो चुकी थी पूरी तरीके से। तो ये भी था कि व्लॉग बनेगा भी कि नहीं। आपको जान में जाना ही, इतना लंबा रास्ता है, चलाते चलाते एकदम थकान हो रही थी। चाय की एक सिप से ही इतना एनर्जी है। अच्छी है, 5 रुपए की चाय, इतनी चाय सिर्फ 5 रुपए की।
और बाकी हमने लंच तो हुआ नहीं, लंच स्किप हो गया कल से। अब ये स्किप नहीं हुआ है अभी तक। हाँ मतलब ये चिप्स और कुरकुरे से जी रहे। रास्ता बहुत लंबा था इसलिए। इसमें इलायची अदरक सब डाल दिए। मंगल वाले की पसंद है, इसकी भी ठीक है, थोड़ी कम मीठी है लेकिन हाँ अच्छी सही है, है, मुझे तो अच्छी है, अच्छी लगी। 5 रुपए में काफी अच्छी है। तो बस हमारा खाना खाने का ऐसा विचार तो था नहीं, क्योंकि माइंड में टेंशन थी कि वो अकेले हैं और काफ़ी टाइम उस रास्ते की वजह से हमें लग गया। तो फिर लेकिन वॉशरूम वगैरह के लिए रुके थे फ्रेश होने के लिए, तो फिर हमने कहा चलो खाना खा ही लेते हैं। पहले तो हमने सोचा कि बिना खाए निकल लेते, कोई पकौड़े वकौड़े लेके रास्ते में ही खा लेंगे, लेकिन फिर इलू भी भूखी थी सुबह से, तो फिर पराठे पराठे ही हमने खाए थे और चिप्स वगैरह में चल रहा था। तो फिर हमने ओनली फटाफट चना मसाला एक ही जो सब्जी है वो ऑर्डर की और तंदूरी रोटी बस खा के फिर घर जाएंगे। फिर देखेंगे, देखना था क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से थे बच्चे, लेकिन हमारे माइंड में तो टेंशन चल रही थी ना। मैंने कहा यार ना हम अकेले हैं, वो अकेले हैं करके मेरा माइंड बिल्कुल भारी रहा पूरे ये ट्रिप में। फिर बस उनको उनको चेक वेक किया, उनको खिलाया पिलाया, वो वापस सो गए थे। तो हम रात बस ऐसे ही कान्हा में चले गए, बिल्कुल भी मन नहीं था तैयार होने का या कहीं जाने का, क्योंकि बहुत थकान हो चुकी थी। फिर भी हमने वहाँ साउथ इंडियन प्लेटर और चाइनीज प्लेटर जो है ऑर्डर कर दिया था और खा लिया था, क्योंकि भूख उतनी थी नहीं, लेट खाया था खाना। तो इस तरीके से रही एनिवर्सरी।